कानपुर नामक शहर में उर्मिला नाम की एक औरत अपने पति सुरेश और अपने बेटे विवेक के साथ रहती थी। वो तीनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। विवेक की उम्र अब शादी के योग्य हो गई थी। अजी सुनिए, मैं कल जिस शादी में गई थी वहाँ मैंने अपने रिश्तेदार की बेटी गौरी को देखा। बहुत सुंदर और सुशील लड़की है, बहुत सुंदर दिखती है और कामकाजी भी है। मैं सोच रही थी कि हमारे विवेक के साथ उसकी शादी करा देते हैं, कैसा रहेगा? ये कहकर उर्मिला अपने बेटी की ओर देखती है और कहती है, क्या तुम गौरी से शादी करोगे? ये सुनकर विवेक ने भी अपनी माँ के फैसले पर सहमति दिखाई। फिर विवेक और गौरी की बहुत धूमधाम से शादी हो गई। विदाई के वक्त गौरी के पिता ने उर्मिला से कहा, देखो उर्मिला बहन, जब से तुम्हारी भाभी गुजरी हैं तब से मैंने गौरी को बहुत प्यार से पाला है। इसे कुछ काम करना नहीं आता है। तुम इसे बड़ी सावधानी से और बड़े प्यार से सब सिखा लेना। अगर वो कुछ गलती करे तो माफ कर देना। गौरी के पिता ने रोते हुए ये सारी बातें उर्मिला से कही। भाई साहब, आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? गौरी मेरी बेटी की तरह है, बहू नहीं। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। उर्मिला बहन, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे घर जा रही है। इसके बाद गौरी ने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी मैं जा रही हूँ, ध्यान रखिएगा अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और जब भी आपका दिल करे आप मुझसे मिलने आ जाइएगा। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। गौरी के पिता ने उसे चुप कराया और उसे विदा कर दिया। जैसे ही बहू घर में दाखिल हुई, सभी परिवार के लोग बहुत खुश थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। गौरी अपनी सास उर्मिला से सीखकर बहुत अच्छा खाना पकाने लगी। परिवार के सभी लोग उसके खाने की तारीफ करते थे। तुम खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाना सीख गई हो, पर तुम खाती बहुत कम हो। इतना कम खाओगी तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें देखकर क्या बोलेंगे कि हमारी बेटी को ठीक से खाना भी नहीं मिलता इस घर में। कुछ नहीं बोलेंगे माँ जी, आप उसकी चिंता मत करें। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। एक दिन गौरी अपना मनपसंद पकवान कढ़ाई पनीर बना रही थी। उस वक्त घर वाले कोई भी घर में नहीं थे। उसने अपने खाने को टेबल पर परोसा और सोचने लगी, हे भगवान, बस परिवार वालों के बारे में सोचकर कि वो क्या सोचेंगे। आज तक मैं कम खाना खाती आई हूँ, पर आज तो कोई भी नहीं है। मैं पूरा खाना खाऊंगी, पेट भर के, मजा ही आ जाएगा आज तो। उसने अपने आप से कहा और फटाफट सारा खाना खा गई। हे भगवान, आज तो बहुत दिनों के बाद मैंने पेट भर के खाना खाया है। आज तो मजा ही आ गया। पर डकार और पेट फूलने की वजह से वो यहाँ वहाँ टहलने लगी। इसी बीच घर के सभी लोग आ गए और गौरी को इस हाल में देखकर उन्होंने पूछा, अरे गौरी बहू, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ सासू माँ, जरा सा पेट में दर्द है, इसलिए टहल रही हूँ। कुछ दवाई खा लो, समझी? ये कहकर वो अंदर चली गई। शुक्र है घर वाले अभी आए, अगर थोड़ी देर पहले आते तो मैं पकड़ी जाती और मेरा सारा भांडा फूट जाता। कुछ दिनों के बाद गौरी का पति विवेक कुछ फल लेकर आया। ये देखकर गौरी खुद से कहने लगी, अरे मेरे मनपसंद फल आए हैं, मैं सब खा जाऊंगी, एक भी नहीं छोड़ूंगी। फल मुझे बहुत पसंद हैं। वाह, रात में इनको ठिकाने लगाती हूँ। गौरी को रात को नींद आ रही थी, फिर भी वो फलों को खाने के लिए रात को जगी रही और वो सभी के सोने के बाद
किचन में जाकर सारे फल खाने लगी और सारे फल उसने खाकर चट कर दिए। उसने एक भी फल नहीं छोड़ा। अगले दिन उसकी सास उर्मिला ने गौरी से कहा, गौरी बहू, कल विवेक बहुत सारे फल लाया था, कहाँ है वो सब? मुझे तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। मुझे नहीं मालूम सासू माँ, मैं भी ढूंढ रही हूँ। मुझे लगा कि आपने कहीं छिपा कर रख दिए हैं। अरे अरे, मैं क्यों छुपाऊंगी? मुझे खुद नहीं मालूम कि फल कहाँ हैं। ये कहकर गौरी की सास वहाँ से चली जाती है। उसी दिन उर्मिला ने सबके लिए पुलाव बनाया और गौरी को पुलाव की सुगंध आ रही थी। अरे वाह, सासू माँ तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। पुलाव में से भी बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। मैं इसे खाने के लिए बेचैन हो रही हूँ। अगर सभी ने खाना खाकर खत्म कर दिया और मेरे लिए नहीं छोड़ा तो मेरा क्या होगा? जब वो ये सब सोच रही थी तभी अचानक उर्मिला आ गई। गौरी, मैंने सबके लिए पुलाव बनाया है। पड़ोस में छोटी सी जन्मदिन की पार्टी है। मैं वहाँ से अभी आती हूँ। तुम अपने ससुर जी और विवेक को खाना परोस देना, समझी? जी ठीक है सासू माँ, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं सब देख लूंगी। जैसे ही गौरी की सास उर्मिला घर से जाती है, गौरी ने एक प्लेट में पुलाव डाले और जल्दी जल्दी खाने लगी। जब गौरी खा रही थी तब देखा कि थोड़े से पुलाव बचे हुए हैं और उसने सोचा बाद में फिर से खाऊंगी। जब सब सो जाएंगे तो मैं इन्हें चुपके चुपके खाऊंगी। हाँ, मुझे ऐसा ही करना होगा, नहीं तो मैं पकड़ी जाऊंगी और सब सोचेंगे कि मैं बहुत खाती हूँ, भुक्कड़ हूँ मैं। जब गौरी ऐसा सोच रही होती है तभी एक कुत्ता बाहर जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते को भौंकते हुए सुनकर गौरी के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उसने उस कुत्ते को घर के अंदर लाकर थोड़े से पुलाव उसे खाने को दे दिए और अपने लिए बचे हुए सारे पुलाव उसने छिपा कर रख दिए और बाथरूम में जाकर नहाने का नाटक करने लगी और अपनी सास उर्मिला के आने का इंतजार। अब आएगा असली मजा, सारे पुलाव मैं चट कर जाऊंगी और नाम आएगा कुत्ते का। शाबाश गौरी शाबाश, दाद देनी पड़ेगी तेरे खुराफाती दिमाग की। गौरी ये सब बाथरूम में अपने आप से कह रही होती है, तभी उसकी सास उर्मिला की आवाज आती है, गौरी बहू कहाँ हो और ये घर का दरवाजा कैसे खुला पड़ा है? तभी वहाँ से कुत्ता भौंकते हुए बाहर की ओर भागता है और तभी गौरी बाथरूम से निकलकर आती है। अरे गौरी बहू, ये कुत्ता घर में से कैसे निकलकर भागा? ये घर में कैसे घुस गया? अरे अरे, न जाने क्या क्या नुकसान किया होगा इस कुत्ते ने। तुम क्या कर रही थी गौरी बहू? सासू माँ, मैं वो नहाने गई थी, शायद दरवाजा खुला रह गया होगा और ये कुत्ता घर में घुस आया होगा। उर्मिला गौरी के साथ अंदर किचन में जाकर देखती है कि वहाँ सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और पुलाव का बर्तन खाली देखा तो उर्मिला ने अपना माथा ठोक लिया और कहने लगी, हे भगवान, मैंने पुलाव कितनी मुश्किल से बनाया था, कुत्ता सब चट कर गया। गौरी बहू, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। सासू माँ, गर्मी बहुत हो रही थी तो मैं नहाने चली गई, मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। गौरी ये सब कहकर रोने धोने का नाटक करने लगी। कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, अगली बार से तुम ध्यान रखना, समझी? गौरी ने इस बात के लिए अपनी सासू माँ से माफी मांगी। अभी तुम्हारे ससुर जी और विवेक आने वाले हैं, चलो खाना पकाते हैं। उसी दिन रात को जब सब लोग सो गए तो गौरी उठी और किचन में जाकर बाकी बचे हुए पुलाव खाने लगी। जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में उसके गले में पुलाव अटक गया
गौरी ने पानी पीने के लिए जैसे ही गिलास उठाया, गिलास जमीन पर गिर गया। उस आवाज को सुनकर गौरी की सास उर्मिला जाग गई और किचन में आ पहुंची। तब गौरी को पुलाव खाता हुआ देख आश्चर्यचकित हो गई। गौरी सोचने लगी, अब क्या करूं? पकड़ी गई और चिंतित हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कोई बहाना भी नहीं बना सकती। अब तो मैं रंगे हाथ पकड़ी गई हूँ। सासू माँ सामने खड़ी हैं और उन्होंने मुझे पुलाव खाते हुए देख लिया। हे भगवान, कुछ करो। गौरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब क्या हो रहा है? मुझे सब सच सच बताओ। ये सब खाने का सामान कैसे गायब हो रहा है, बताओ। तब गौरी ने जो जो हुआ सब बताया। ये सुनकर उर्मिला ने कहा, तो तुमने फिर पहले ऐसा क्यों कहा कि तुम कुछ खाती नहीं हो? सासू माँ, वो मुझे आप सबके सामने खाने में शर्म आती थी। पता नहीं आप सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे बेटी, तुझे इतने खाने का शौक है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। भगवान हमें बचाए, मुझे भी खाने का बड़ा शौक है। नहीं सासू माँ, आप तो चतुर हैं। उस दिन आपने खुद खाना बनाया और खुद ही खा गई और छिप छिप कर खाया सारा खाना। मैंने सब देखा था। हे भगवान, तुमने देख लिया। किसी से कुछ कहना मत। मैं भी तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, ये बात हम दोनों अपने बीच में ही रखेंगे ताकि किसी को कुछ पता न चले। तभी वहाँ दोनों के पति पहुँच गए और उर्मिला और गौरी को देखकर दोनों के पति ने कहा, जैसी सास वैसी बहू। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।